वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मिन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हनीसिकल पोएम 2 द काइट। द काइट यानी पतंग। आई होप सबको ही पता है कि काइट क्या होती है। तो लेट्स रीड अबाउट दिस पोएम द काइट। ओके, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सबको पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी भी कोशिश करी है कोई भी पतंग उड़ाने की? प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट डाउन में प्लीज़ ज़रूर देना कि आप सब ने कभी ना कभी ट्राई करा है। इफ़ यू हैव एवर ट्राई टू फ्लाई अ काइट तो प्लीज़ आप यस टाइप करना, अदरवाइज नो। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। आज हम इसमें पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो हवा में उड़ती है और आसमान में कैसे उड़ते हुए दिखती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट न्यू। कितनी ज़्यादा चमकदार या कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है जब ऑन द ब्लू यानी मतलब जब ब्लू कलर में होती है, कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है। इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब जो पतंग है वो नई होती है तो वो कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी ज़्यादा चमकदार दिखती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जैसे ही वो गोते खाते हुए ऊपर उठती है तो उसी तरीके से फटाफट से उसकी टेल भी उसी के साथ ही गोते खाते हुए ऊपर की तरफ उठती है। देन शोर लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। सेल का क्या मतलब है? यहाँ एक तरीके का कैनवस, जैसे एक पुरानी जो बोट्स होती थी उसके अंदर कपड़ा लगा होता था। वो कपड़ा किस चीज़ के लिए होता था? ताकि जैसे जैसे हवा आए उसको कंट्रोल करके शिप को उसी डायरेक्शन में या फिर जो शिप जहाँ जाना है उस डायरेक्शन में ले चले विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी हवा के सहारे से। तो ऐसे ही जो काइट है वो भी हवा के सहारे ही उसी तरीके से जैसे शिप चलता है उसी तरीके से वो भी हवा के सहारे ही आगे की तरफ बढ़ती है। एज ओवर टाइड ऑफ विंड इट्स राइज। एज ओवर टाइड का मतलब होता है लहरों का ऊपर की तरफ उठना। तो जैसे ही लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं उसी तरीके से हवा के साथ साथ भी जो पतंग है वो भी ऊपर की तरफ उठती है जब उसमें हवा का बहाव तेज हो जाता है। क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। क्लाइंब टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? एकदम हवा के झोंके की तरह ऊपर उड़ते जाना। तो पतंग जो है हवा के सहारे एकदम ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ चलती हुई जाती है, उड़ती हुई जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। गस्ट का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ उड़ते जाना, एंड पुल्स का मतलब होता है जब जैसे ही वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम उसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा ऊंचाई पर जाए। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। जैसे ही हवा कम हो जाती है तो वो थोड़ा रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट का इन द सेंस वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है और वो थोड़ी धीरे धीरे यानी वो जो ऊंचाइयों पर जाती है वो थोड़ी थोड़ी नीचे आने लगती है। When strings goes slacks, you wind its back. स्ट्रिंग्स का मतलब होता है जब धागा, और स्लैक्स मानी ढीला पड़ना। जब धागा ढीला पड़ने लगता है यू विंड इट बैक। विंड का मतलब जो हवा फिर वापस आने लगती है। जब उसका मांझा ढीला पड़ने लगता है तो हवा फिर वापस आने लगती है। एंड until a new breeze blow and its wings fills and up it goes. जब तक ये उड़ती जाती है जब तक कोई नई हवा उस पर नहीं आती, और फिर उसके बाद जैसे ही नई हवा उस पर आती है फिर वो दोबारा से ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। वो कितनी ज़्यादा चमकदार दिखती है। ब्लू का यहाँ पे सिंबल्स है, यहाँ पे ब्लू को स्काई की तरफ से किया गया कि वो बहुत ज़्यादा चमकदार दिखती है नीले आसमान में। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है जब वो न्यू होती है, नई होती है। But a regular thing you never will see when it's flap on a string in the top of the tree. जब पतंग बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है यानी वो कहीं से फट फुट जाती है तो वो पतंग क्या है, कभी कभी जैसे उसका पेड़ों के सबसे ऊपर टॉप पर जाकर फंस जाती है जहाँ से आप उसको कभी नहीं देख पाते हो, और फिर वहीं से उसका धागा भी मांझा भी टूट जाता है। तो ये पोएम थी द काइट, और ये इस पोएम के जो पोइट है वो है हैरी बेन।
आई होप आपको ये पोएम अच्छी से समझ आई हो. इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज जस्ट कमेंट डाउन बिलो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़रूर, एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी अगर न्यू जो वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे. थैंक यू सो मच.